जय हिंद सर. जय हिंद साहब. My name is Dikpal Singh Solanki. I am placement in one of the college in Bhopal. So sir, I want to ask you that कि जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं और अलग अलग फेज में पढ़ते हैं लाइफ के 2 साल बाद 3 साल बाद, तो क्या उसका इंटरप्रिटेशन बदल जाता है या हमारी सिचुएशन के हिसाब से हम चीज़ें समझ लेते हैं? और ये भी क्वेश्चन मेरा आपसे था कि क्या हमें इंटरप्रेटेड भगवत गीता पढ़ना चाहिए सर? हाँ जी, Thank you देखिए so much. इंटरप्रिटेशन उसकी एक ही है. उस इंटरप्रिटेशन को समझाते हैं वो जो कि उनसे प्यार करते हैं. जैसे आपकी दिल की बात कौन जानता है? जो आपसे प्यार करता है. मान अगर आप नाराज हो, आपकी माँ आपसे वजह से बहुत प्यार करती है. माँ बोली अरे क्या नाम है आपका? दिकपाल. अरे दिकपाल मूड खराब है उसका, अरे दही बल्ले खिलाओ इमली की चटनी के साथ, अरे देखो मूड सेट हो जाएगा उसका. क्योंकि वो आपके दिल की बात जानती है. भगवान के दिल की बात भला कौन जानता है? जो उनके भक्त है. राइट. सो उनका कोई भक्त है, अगर वो बताता है गीता को, बिकॉज ही नोज द हार्ट, तेरे दिल की बात मैं जानू. दिल की बात भला कौन जानते हैं? जो भक्त होते हैं प्रभु के. तो जैसे स्वामी श्री प्रभुपाद जी हो गए, प्रभु के भक्त है. रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, अब ये सब आचार्य हैं, दे आर इन लव विद गॉड. So they can give the right meaning, not interpretation, right meaning of what he actually wants to say. भगवद गीता इज वेरी कोडेड लैंग्वेज है ना, उसकी सही एनकोडिंग करना, सही से एक्सप्लेन करना, उसको सही से डिकोड करना इज डन बाय द लवर ऑफ गॉड. सो इट्स नॉट अ स्कॉलास्टिक थिंग कि मैं संस्कृत स्कॉलर हूं, पीएचडी की है मैंने संस्कृत में, दैट्स व्हाई आई कैन इंटरप्रेट गीता. नहीं सर, इट्स नॉट अबाउट पीएचडी. इट्स अबाउट बीइंग इन लव विद गॉड, एंड देन आई नो हिज हार्ट, व्हाट ही एक्चुअली वांट्स टू से. ठीक है जी. हाँ जी, हाँ जी, पूछिए मैम प्लीज. यस. हेलो सर, एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन था कि जैसे कि आपने शुरुआत में बोला कि सफलता वो है कि आप खुश रहें और आपके आसपास वाले खुश रहें. हाँ जी. हाँ. सफलता वो है कि जो आप खुश रहें और आपके आसपास वाले खुश रहें. यस. लेकिन जब आप दूसरों को खुश करने जाते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आपके साथ ही बुरा हो जाता है. हाँ. या वो हाँ. आपको विलेन समझने लगते हैं. हाँ. तो क्या करें, अच्छाई करें या रहने दें? ऐसे होता है क्या है कि ना, हम अच्छा तो करते हैं, फिर ये एक्सपेक्ट भी करते हैं कि हमारे साथ भी अच्छा हो. ये एक्सपेक्टेशन है ना, दिस बिकम्स अ कॉज ऑफ डिस्ट्रेस. नॉट कि मैंने जो उसकी हेल्प की, इट इज द एक्सपेक्टेशन. मैंने अच्छा किया ना, मेरे साथ भी अच्छा होगा ना, होगा ना. नहीं हुआ, मेरे कर्म मालूम थोड़े टेढ़े मेढ़े थे. ठीक है जी. अब मेरे साथ होगा कुछ टेढ़ा मेढ़ा, कहते लो यार हमने अच्छा किया, हमें क्या मिला, हमें क्या मिला. अरे सर, इसके बीच भी आपने बोए थे. जैसे एक व्यक्ति था, he was a farmer. उसने अपने बेटे को बोला, बेटा तू भी थोड़ा कृषि करे, क्या कर, खेती बाड़ी क्या कर. कम ऑन डैड, मैं ये खेती बाड़ी प्लीज मैं नहीं करूंगा. तो वो शहर चला गया. बीच में कभी कभी आता था जब फसल काटनी होती थी, देन ही वुड कम. तो पिताजी ने एक टम्बलर रखा हुआ था, इसमें नीचे नलका था. ऊपर से फसल डालते थे और नीचे से नलका खोल करके फसल को निकाला जाता था. ठीक है जी. तो एक समय वो आया तो उसने फसल डाली. अब खेती बाड़ी जो लोग जानते हैं, एक ही लैंड पर अगर आप दोबारा हार्वेस्ट करते हैं तो थोड़ी कम क्वालिटी होती है, बिकॉज वहां का उपजाऊपन, फर्टिलिटी वाज लिटिल लेस. फिर थर्ड टाइम आपने फिर से कर दिया, वहां पर फर्टिलिटी इज इवन मोर लेस. राइट. अब आपने पहली बार तो डाली, अच्छी उपज डाली. अब आपने थर्ड टाइम वाली डाली, थर्ड क्लास हार्वेस्ट. पर नीचे से क्या निकला? फर्स्ट क्लास. वाह, डाला था थर्ड क्लास, निकल रहा है फर्स्ट क्लास. वाह, पर फर्स्ट क्लास भी डाली थी ना, इसलिए आज वो निकल रही है. कुछ समय बाद, अगले 1 साल बाद, फिर से उसने डाली फर्स्ट क्लास, नीचे से निकल रही थर्ड क्लास. कहते लो यार, डाली हमने फर्स्ट क्लास, आ रही है थर्ड क्लास. सर, ये भी कभी डाली थी, इसीलिए. तो कभी कभी अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? क्योंकि आज तो अच्छा अनाज डाल रहे हैं अपने कर्मा के स्टॉक में, लेकिन कभी ओला भी डाला था, इसलिए आज वो रीप हो रहा है. दैट्स व्हाई. ठीक है जी. ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर मैम. यस. हरे कृष्णा सर. हरे कृष्णा. सर, मोक्ष पाना कितना मुश्किल है? मोक्ष पाना कितना मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं है. विद भक्ति मोक्ष कम फ्री. जैसे आपने सुना होगा ना, एलसीडी टीवी खरीदिए, डीवीडी प्लेयर फ्री पाइए. सो डीवीडी प्लेयर की कोई चिंता करता है? तो नहीं, अरे वो तो एलसीडी खरीदेंगे यार, टीवी और नहीं, तो डीवीडी प्लेयर तो फ्री है. तो इस तरह से भक्ति के साथ मुक्ति फ्री है. तो इसलिए भक्त को मुक्ति की चिंता नहीं, मेरी मुक्ति होगी नहीं होगी, मैं ही रह गया तो ये कष्ट फिर से बने रहेंगे, ओ माय गॉड. ये डिवोटी को सोचना नहीं होता. कहते यहां रहेंगे तो भी सेवा करेंगे, अगर वहां निकल लिया प्रभु के पास तो वहां भी सेवा करेंगे, तो यहां भी सेवा वहां भी सेवा, और जो करता सेवा उसे मिलता मेवा, तो यहां भी मेवा वहां भी मेवा. तो इसलिए भक्त मुक्ति की चिंता करता
नहीं, दैट्स इट। ओके, थैंक ठीक है जी। सो भक्ति का एलसीडी टीवी पाइए, साथ में डीवीडी प्लेयर, मुक्ति का फ्री पाइए, उसके बारे में सोचने का नहीं। ठीक है, जो कम समझदार लोग होते हैं वो बताते हैं डीवीडी प्लेयर, अरे ऐसा डीवीडी प्लेयर कुछ नहीं है, एलसीडी भक्ति। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें